नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो किस्सा यूपी का देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। पिछले कई दिनों से अपनी शर्तों पर अड़े हुए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ अब खुद अखाड़ा परिषद खड़ा हो गया है, जहां अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र पुरी महाराज ने अविमुक्तेश्वरानंद के विरोध में मोर्चा खोल दिया। उन्होंने शंकराचार्य के 11 मार्च को लखनऊ कूच करने के ऐलान और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर की गई टिप्पणियों पर जोरदार हमला बोला है। महाराज ने साफ किया कि कोई भी अखाड़ा या बड़ा संत परिषद उनके साथ नहीं है। संतों ने साफ कर दिया कि वो दबाव की राजनीति के बजाय सरकार के साथ हैं, यानी कि अविमुक्तेश्वरानंद कैसे प्रदेश में माहौल को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, ये धुंधली तस्वीर धीरे धीरे साफ होती जा रही है। इसलिए कोई भी उनके साथ खड़ा नजर नहीं आ रहा। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ जिस तरीके से लगातार मोर्चा खोला जा रहा है, फिर भी वो अपनी बयानबाजी कर रहे हैं, आखिर वो करना क्या चाहते हैं? देखिए, बयानबाजी नहीं है, वो मोर्चा खोले हुए हैं तो खोले हुए हैं, लेकिन उनको ये अनुभव नहीं हो रहा था कि अगर लगातार हम योगी आदित्यनाथ को टारगेट करते हैं, जो कि किसी के इशारे पर कर रहे हैं, चुनाव में, इलेक्शन में एक मैनेजमेंट का तरीका बना रहे हैं, उसके कारण संत समाज ही मेरा बाइकॉट करना शुरू कर देगा। ये संत समाज का बाइकॉट ऑर्डर है कि अगर आप संभलते नहीं हो तो फिर हम लोग मिलकर आपको संभालने की जिम्मेदारी लेते हैं, क्योंकि आपकी जो डिमांड है वो उस सरकार के साथ है जो खुद ये चाहती है, जानती है कि हमें ये डिमांड पूरा करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सरकार में बैठे हुए लोग या भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में हो या उत्तर प्रदेश में हो, इन लोगों से यानी शंकराचार्य कहे जाने वाले अविमुक्तेश्वरानंद से कम बड़े सनातनी हैं। ये वो सरकार है जिसने पिछले 60-70 सालों से भारत में चल रही सनातन धर्म के खिलाफ की कॉन्स्पिरेसी को उजागर किया। विचारों में, प्रशासन में, सरकारी तंत्रों में, हर जगह से या जागृति में, हर जगह पर जो जागृति पैदा की है वो पिछले 60-70 सालों से वो जागृति पैदा नहीं हुई थी। 2014 के बाद से पूरे देश का माहौल बदला है। वो अविमुक्तेश्वरानंद उस समय कहाँ थे जब इफ्तार पार्टियां कांग्रेस के प्रधानमंत्री दिया करते थे, मंत्री दिया करते थे, राष्ट्रपति भवन में दिया जाता था, लेकिन उस समय ये नहीं बोलते थे और इन लोगों के आवाज नहीं निकलती थी कि इन जगहों पर होली मिलन समारोह क्यों नहीं होता, इन जगहों पर दुर्गा पूजा या फिर लक्ष्मी पूजा क्यों नहीं मनाया जाता, इन जगहों पर दीपावली के लिए कोई ऐसे आयोजन क्यों नहीं होता, या फिर ये लोग वो लोग हैं जो नव दुर्गा का पाठ करने के लिए नवरात्र के समय क्यों नहीं कुछ करते। अभी वो प्रधानमंत्री हैं जो नवरात्र यानी 9 दिन वैसे ही बिना आहार के रहते हैं, और वो प्रधानमंत्री हैं जो मंदिरों में जाते हैं तो अपने आस्था का प्रदर्शन करने के लिए ये नहीं सोचते कि पूरी दुनिया में कैसे उनके खिलाफ ये बात उठ सकती है कि भारत, जो कि लगातार इन लोगों ने सो कॉल्ड सेकुलर कंट्री बना रखा है, वहां का प्रधानमंत्री मंदिर में जाकर टीका करके वो पूजा पाठ करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं। ये उनके अंदर नहीं है। वो मानते हैं और जानते हैं कि अपनी आस्था का प्रदर्शन करने के लिए प्रधानमंत्री होने और न होने की जरूरत नहीं है। अगर है तो भी हमें अपनी आस्था का प्रदर्शन करना चाहिए। उस समय कहाँ थे ये अविमुक्तेश्वरानंद या इनके सारी परंपराओं वाले ऐसे संत जो कि कांग्रेस के साथ बैठकर कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए उस समय भी आरएसएस के खिलाफ या भारतीय जनता पार्टी के उस नैरेटिव के खिलाफ घूम घूम कर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे। तो जो संत समाज अभी है वो सब ये समझ रहा है कि अविमुक्तेश्वरानंद खुद से नहीं बल्कि इनका हठ एक ऐसे साजिश का हिस्सा है जिसके लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने पूरी पृष्ठभूमि तैयार की है। ये लोग बैकअप दे रहे हैं। तो ये जरूरी होता है कि समर्थन करने वाला कौन है। अगर किसी का समर्थन करने वाला निगेटिव मानसिकता का लोग है किसी विषय पर, तो ये मानकर चलना चाहिए कि जिससे वो समर्थन ले रहा है उसके इशारे पर काम कर रहा है, इसका इंटेंशन भी गलत होगा। पूरी दुनिया की बात है।
आज आखिरकार जिहादी संगठनों को सपोर्ट करने वाले वो लोग भी क्यों फंसते हैं जो कि जिहादी संगठनों के लिए फंड इकट्ठा करते हैं, मोरल सपोर्ट देते हैं, या फिर उन लोगों के लिए लड़ाके तैयार करते हैं, जिहादी तैयार करते हैं। मदरसा तक उसका कनेक्शन क्यों दिखाया जाता है? क्योंकि जो इंटेंशन इन लोगों का है वही इंटेंशन उस संगठन का है। तो ऐसे ही जिस तरीके से अभी मुक्तेश्वर आनंद ने एक एक करके सरकार के खिलाफ मोर्चा का तरीका बदला, जो आंदोलन की धमकी दी, वो सारे दावे और सारे इनके कही गई बातें, उन सबको एनालिसिस किया गया है सरकार में भी और संत समाज ने भी किया। सरकार ने कुछ गलतियां जो प्रशासन से हुई थी उसके लिए माफी तक मांग ली, इसे पाप तक कह दिया। ब्रजेश पाठक और योगी आदित्यनाथ ये अलग अलग नहीं हैं, इसे अलग समझने की भूल ये लोग करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी, उसके नेतृत्व और फिर उसकी जिम्मेदारियों का नतीजा है। अलग अलग जिम्मेदारियां दी जाती हैं। अगर आप योगी आदित्यनाथ की बात करते हो तो उसमें शामिल ब्रजेश पाठक भी होते हैं, उसमें शामिल अमित शाह और नरेंद्र मोदी भी होते हैं। उत्तर प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी का जनाधार खिसकना चाहते हो तो उससे प्रभावित केवल योगी आदित्यनाथ नहीं होते। आप ये भ्रम पैदा करने की कोशिश करो कि नहीं नहीं हम तो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ हैं। जब सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं रहेगी, लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को घटकर 10-20 हो जाएगी, तो फिर दिल्ली में भी सरकार बनाने में समस्या होगी। इसलिए अभिमुक्तेश्वरानंद को एक हथियार बनाया गया और वो केवल उत्तर प्रदेश के लिए नहीं बल्कि दिल्ली की सियासत तक पहुंचने का एक आधार बनाया गया। उत्तर प्रदेश 80 लोकसभा की सीटें लाता है, जो 3-4 राज्यों के बराबर है। कहीं कहीं तो पूरे नॉर्थ ईस्ट में अगर देखा जाए 8 स्टेट है और कितनी सीटें हैं, 25-26 सीटें हैं टोटल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट मिलाकर लोकसभा के अंदर। तो बिहार और बंगाल दोनों को मिलाकर ये सीटें जितनी है उतना उत्तर प्रदेश से आती है। तो ऐसी स्थितियों में यह समझना पड़ेगा कि 2-2, 3-3 स्टेट के बराबर ये सीटें यहां से मिल रही है। अगर 4 स्टेट में भारतीय जनता पार्टी को कमजोर कर दिया जाए, बिहार में, उत्तर प्रदेश में या फिर महाराष्ट्र में, तो 150 सीटों से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही नीचे खिसक जाएगी, सरकार बनेगी ही नहीं केंद्र में। तो ये अभिमुक्तेश्वरानंद का उपयोग अखिलेश यादव या फिर राहुल गांधी केवल लखनऊ के लिए नहीं कर रहे। अगर इनका मनोबल ऐसे ही बढ़ता रहा तो ये अभी लखनऊ में प्रोटेस्ट की धमकी दे रहे कि हम लखनऊ में मोर्चा खोलेंगे, राष्ट्रमाता बनाओ गौ माता को, ये डिमांड लेकर लखनऊ की सियासत करने जा रहे हैं और उसके बाद ये लखनऊ से चलते हुए दिल्ली तक पहुंच सकते हैं। यही तरीके तो हैं। ये जो किसान आंदोलन चला था, पहले पंजाब में इन लोगों ने प्रदर्शन किया और पंजाब में प्रदर्शन होना शुरू हुआ तो उसके बाद वहां की सरकार, जो तत्कालीन कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री थे और उसमें सरकार कांग्रेस की थी, इन लोगों ने एक कॉन्स्पिरेसी की कि किसानों को पंजाब में प्रोटेस्ट क्यों करने दिया जाए, इसे सीधे दिल्ली तक का रास्ता दिखाओ। दिल्ली आया, जाम किया, हंगामा किया, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ किया और उसमें कुछ न कुछ चुनाव में छोटे मोटे इंपैक्ट दिखाई पड़े, पंजाब में ही सही, हरियाणा में ही सही या पश्चिम उत्तर प्रदेश में ही सही, लेकिन कुछ इंपैक्ट दिखाई पड़े हैं। उसी तरीके से ये चाह रहे हैं कि पहले अभिमुक्तेश्वरानंद का उपयोग लखनऊ में किया जाए और फिर दिल्ली तक इसको पहुंचाया जाए, एक नैरेटिव क्रिएट किया जाए कि देखो भारतीय जनता पार्टी को, जिसे हिंदुत्व की एकता के लिए बात करते हो, वो हिंदुओं के खिलाफ ही है। और इसलिए अब संत समाज को सामने आना पड़ा, चाहे अखाड़ा परिषद हो या फिर दूसरे तरफ ये अभी प्रमोद कृष्णन भी सामने आ गए। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आप जितना योगी की खिंचाई करोगे उनके वैल्यू उतना ही बढ़ता जाएगा हिंदुओं के बीच, इसलिए आप हट छोड़ो और इस समय अभी हमारे साथ आओ, जो कि सनातन धर्म की सरकार चाहती है। ये सारे संत समाज यही कह रहा है कि आपने जो सवाल उठाए, क्या सरकार उस सवाल के खिलाफ थी? आप अपनी प्रतिष्ठा की बात करने लगे जो थोपी हुई थी, लेकिन बटुकों के अपमान की बात जहां तक हुई, उसके लिए भी सरकार ने इन्वेस्टिगेशन, जांच शुरू करवाई। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, ये ब्रजेश पाठक कौन होते हैं? डिप्टी सीएम है, ये है तो सरकार का ही हिस्सा। तो सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर किसी पुलिस वाले ने गलत किया है तो उसको उसकी सजा मिलेगी।
अब योगी आदित्यनाथ, ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य या फिर स्वतंत्र देव सिंह, ये सब जाकर संगम के तट पर आपसे माफी मांगते तभी आपका ईगो सेटिस्फाई होता, तो ये तो गलत धारणाएं हैं, क्योंकि आपका मकसद ही यही था कैसे भी इन लोगों को झुकाओ, योगी को झुकाओ और ये साबित करो कि हिंदुओं की सरकार नहीं है, ये हिंदुओं को सिर्फ वोट बैंक की तरह उपयोग किया जाता है। अब अपने सारे एजेंडे में फेल हो गए। अब उनको अपनी प्रतिष्ठा बचानी है। जिसके इशारे पर चल रहे थे उसने भी अब हाथ खड़ा करना शुरू कर दिया, उसे भी लगने लगा है, अखिलेश यादव को भी लगने लगा है कि हम अभिमुक्तेश्वरानंद के पीछे चलते चलते अपने आप को पीछे छोड़ आए हैं। अब हमारे खिलाफ संत समाज भी है, हमारे खिलाफ वो हिंदू लोग हैं जो कि मान कर बैठे हैं, जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो हिंदू सुरक्षित भी है, हिंदू सम्मानित भी है। और हिंदुओं की जो राजनीति के केंद्र में कभी मुसलमान रहा करता था, सारी पार्टियां मुस्लिमों के इर्द गिर्द घूमती थी, वो राजनीति के केंद्र में अब हिंदू हो चुका है। सब हिंदुओं की बात करता है, मुसलमानों को सपोर्टिंग एक्टर की तरह यूज कर रहा है। अखिलेश यादव भी आज पीडीए में सबसे ज्यादा हिंदुओं की ही बात करते हैं कि हिंदू की कुछ जातियां ही हमारे साथ आ जाए, दलित आ जाए, ओबीसी की जातियां आ जाए। ये सारे हिंदुओं के इर्द गिर्द राजनीति कर रहे हैं, मुसलमानों को सपोर्ट में रख रहे हैं कि इनके साथ हमें रहना है। तो इसलिए राजनीति के केंद्र से मुसलमानों को दूर करने वाली पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी है। और योगी आदित्यनाथ पर हिंदुत्व को लेकर चैलेंज करोगे तो इसका मतलब है कि उनके सपोर्ट में आने वाले, क्योंकि वो खुद ही भी एक संत है, तो इसलिए पूरा संत समाज अब अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ है, उनके बाइकॉट की बात चल रही है। अब योगी वर्सेस अभिमुक्तेश्वरानंद नहीं है, बल्कि अभिमुक्तेश्वरानंद वर्सेस संत समाज है। इसलिए लखनऊ जाने के रास्ते में इन्हें लाखों संतों के साथ मुठभेड़ करना पड़ेगा, उनके घेरे को तोड़कर लखनऊ तक पहुंचना पड़ेगा। ऐसा लग रहा है कि ये अपनी प्रतिष्ठा भी बचाने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारी। धन्यवाद। अभिमुक्तेश्वरानंद ने जिस रणनीति के तहत लोगों के मन में भ्रम पैदा कर अपने आंदोलन को समर्थन दिलाने की कोशिश की, वो अब नाकाम होती दिखाई दे रही है। संत समाज का खुलकर विरोध अब उन पर भारी पड़ रहा है, जिससे कहीं ना कहीं अखिलेश की सियासी जमीन भी हिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इस विवाद में वो अपना रास्ता साफ करने की कोशिशों में जुटे हुए थे। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।